बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज भागलपुर का दौरा करने वाले थे। बताया जा रहा है कि खराब मौसम होने की वजह से मुख्यमंत्री का भागलपुर दौरा रद्द हो गया। वहीं बाढ़ प्रभावित जिले में चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में भागलपुर सहित अन्य जिलों में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। भागलपुर के समीक्षा भवन से प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, पुलिस अधीक्षक नवगछिया, प्रेरणा कुमार, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को गंगा किनारे के 10 जिले की बाढ़ राहत कार्य की अद्यतन स्थिति से सीएम को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 10 जिले के 54 प्रखंड के 348 पंचायत के 24,64,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें भागलपुर में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से किया गया है। एनडीआरएफ की 7 में से 6 टीम भागलपुर में तैनात है। कुल 60 मोटर बोट एवं 1233 नाव का परिचालन कर 37,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही 414 सामुदायिक किचन में 12,82,000 लोग भोजन कर रहे हैं। वहीं भागलपुर के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा बताया गया कि भागलपुर के 12 प्रखंड में 85 पंचायत के लगभग 6 लाख लोग प्रभावित हैं। इसमें जो है समीक्षा बैठक हुई। सीएम साहब, चूंकि मौसम नहीं सही था तो संभव नहीं हो सकी उनकी यात्रा, लेकिन उन्होंने पटना से ही जो है वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उसमें सारे बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है और जो जनता प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित है, कैंप जो लगे हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं देने का निर्देश हुआ है। और जो तटबंध हैं उनको जो है हम लोग जो तटबंध बचा लिए हैं, बिन टोली वाला जो इस्माइलपुर का था, और जो भी समस्याएं आ रही हैं हम लोग उसको जो है सतर्क हैं उसके प्रति, और हम प्रशासन जो है 24 घंटा लगातार जो है लगा हुआ है। थैंक यू। महोदय के द्वारा जो बाढ़ से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कई महत्वपूर्ण मसले पर काफ़ी निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोग सभी कंप्लायंस करा रहे हैं और बेहतर से कंप्लायंस कराएंगे। खास करके किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हो तो हम लोग आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। करीब 7 लाख से अधिक भोजन लोगों को हम करा चुके हैं। करीब 1500 से अधिक हम लोगों ने पॉलीथीन शीट बांटा है। 3000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने 21,000 के आसपास लोगों को हम लोगों ने निष्क्रमित किया है। और हमारे पास 200 के आसपास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग 105 से अधिक बोट चला रहे हैं, 186 कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, और हम लोग पूरी तत्परता से जो सरकार का निर्देश है इसका अनुपालन कर रहे हैं अभी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभी समीक्षा किया गया और भी जो निर्देश प्राप्त होंगे कराएंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से क्या कहा भागलपुर को लेकर के? आज उनके आगमन की यही सूचना थी, लेकिन मौसम खराब रहने के कारण नहीं आ पाए हैं, और भविष्य में मौका मिलेगा तो यहाँ का विजिट वहाँ उनके द्वारा हो भी सकता है। और विशेष रूप से आपदा पीड़ितों को कहीं कोई तकलीफ नहीं हो, आपदा पीड़ितों को पूर्ण रूप से सहायता किया जाए, ये उनका मुख्य निर्देश है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारी में जुटा है। बुधवार को सैंडिस कंपाउंड स्थित मुख्य समारोह स्थल पर डीएम और एसएसपी ने परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। बता दें कि भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड में जिला प्रशासन की ओर से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत संबंधित पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए रिहर्सल परेड में शामिल हुए। वहीं सैंडिस कंपाउंड का जायजा लेते हुए डीएम और एसएसपी ने मंच की सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश निकास मार्ग, बैठने की व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल की सजावट की जानकारी ली। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
भागलपुर में बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय और देशभक्ति से जुड़े नारे लगाए। बुधवार को शहर के जिला स्कूल मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन, जिला अध्यक्ष संतोष शाह, अजित शाश्वत चौबे, रोहित पांडे, बंटी यादव समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान जगह जगह देशभक्ति गीतों की धुन पर कार्यकर्ता झूमते दिखाई दिए। मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और राष्ट्र की एकता अखंडता का संदेश देना है। भागलपुर जाना है, यात्रा में शामिल होना है और अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया यात्रा यहाँ निकाली है। जैन साहब पहली बार हमको मिले हैं, हमारे मित्र हैं जी। ये मुंगेर के अध्यक्ष रहे, वो आए हैं। हमारे अनिल ठाकुर जी आए हुए हैं। सब कार्यकर्ता हैं। तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रही है, यहाँ भी निकले। सर उद्देश्य क्या है इसके पीछे का? अरे देश कोई उद्देश्य भी है सर इसके पीछे? ये भी नहीं मालूम आपको? नहीं सर, राष्ट्र प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए निकाला जा रहा है। और भी कोई बीजेपी का कोई एजेंडा इसके पीछे? इसमें क्या उद्देश्य होगा? जब तिरंगा झंडा है तो उसमें कहाँ? राहुल जी सर कई तरह के आरोप, इसमें नाम न लीजिए, पवित्र काम है कि हम अपने वीर शहीदों के लिए, देश की आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम को में जो हमारे ऐसे सेनानी शहीद हुए जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी, उनकी याद में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकालकर ऐसे सभी वीर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको सलाम करते हुए और इस देश में जिनका योगदान रहा है सबों को, और यह जो भारतीय जनता पार्टी है इसके लिए पहले देश है, फिर दल है, तब व्यक्ति है। हम देश के लिए जीते मरने वाले लोग हैं और तिरंगा यात्रा बहुत ही शान से हमारा देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े और देश के अंदर राष्ट्र भक्ति व्याप्त हो, इसके लिए हम संचार यात्रा का संचार करते हैं। और ये यात्रा ही नहीं है, व्यक्ति के राष्ट्र निर्माण की भी यात्रा है, उसके अंदर ऊर्जा का संचार की यात्रा है। और यात्रा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से हम लोग निकाल रहे हैं। और यहाँ जो हमारे शहीद शहादत जिन्होंने दी है, आप देखेंगे इस झांकी के साथ में, और रामफल मंडल जी जिन्होंने शहादत दी है, यहाँ जिसके नाम से केंद्रीय कारा है, जुब्बा साहनी जी वो हैं, गंगू मेहतर जो देश की आज़ादी में शहादत जिन्होंने दी है उनकी झांकी है। ऐसी तमाम झांकियाँ और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव तक की झांकी साथ में है। और यहाँ की जो लोक गाथा है सती विहला की, उसकी भी झांकी आपको साथ मिलेगी। जीवंत रथ पर जो है विराजमान भारत माता और रानी लक्ष्मीबाई है। पूरा भक्तिमय और राष्ट्र भक्ति का यह जो वातावरण है, इसमें सभी पूरे भागलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सभी राष्ट्रभक्त लोग शामिल हुए हैं। सबों के हृदय से धन्यवाद इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए। तो 15 अगस्त की भागलपुर वासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और यह जो तिरंगा यात्रा है, यह जो अपने देश का आन बान शान तिरंगा है, इसकी रक्षा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और देशभक्ति की भावना के साथ ये तिरंगा यात्रा आज अलग अलग चौराहों से, मार्गों से निकलेगी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह जो तिरंगा यात्रा आज 15 अगस्त के पहले निकाला जा रहा है, ये उन वीर सैनिकों को और उस ऑपरेशन सिंदूर में जो भी परिवार के लोग, जो भी लोग, ये मैं उनको यह समर्पित यह तिरंगा यात्रा है। भागलपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने साम्राज्यवादी देशों के साथ मुक्त व्यापार और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते को तुरंत बंद करने की मांग की। उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को वापस लेने की मांग उठाई। विरोध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि ऐसे समझौते देश के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ है और देश की आर्थिक आजादी को खतरा पहुंचाते हैं। क्या कारण है पुतला जलाने का? पुतला जलाने का कारण है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है और मोदी सरकार लगातार इस देश को कंपनी वालों के हवाले करने की कोशिश पहले भी कर रही थी और अब अमेरिकी साम्राज्यवाद की दलाली करने पर तुली हुई है। तो हम लोग अमेरिकी साम्राज्यवाद के दादागिरी के खिलाफ खेती और किसानी बचाने के लिए
खेती किसान बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि खेत और किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की कोशिश है कि साम्राज्यवादी ताकतों की कोशिश है कि किसान भी मजदूर में तब्दील हो जाए और बड़े पूंजीपति को, साम्राज्यवादी ताकतों को सस्ता श्रमिक मिले और इस देश पर कंपनी राज कायम हो जाए। भाजपा और आरएसएस के इशारे पर नरेंद्र मोदी इस देश में कंपनी राज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करके ठीक कंपनी राज लाने की कोशिश कर रही है। दान करने का मुख्य उद्देश्य तो यही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ हम लोगों का मांग है कि ये एग्रीमेंट जो समझौता कर रहा है सेटा के जरिए, CETA के जरिए, ये समझौता रद्द करे और खेती किसानी बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये तो विभिन्न तरीके से खेती किसानी को बर्बाद करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि 3 कृषि कानून के जरिए भी इन्होंने कोशिश किया, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करके कोशिश कर रहे हैं। महेश प्रसाद यादव, अखिल भारतीय किसान महासभा, जिलाध्यक्ष, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पीरपैंती प्रखंड के लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल में चल रहे बाढ़ राहत शिविर में महिलाओं, पुरुष सहित बच्चों को भोजन करवाया जा रहा है। बच्चों को दूध भी दिया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर में दवा भी दी जा रही है। वहीं शिविर संचालन को लेकर प्रमुख रश्मि कुमारी ने कई निर्देश दिए हैं, जबकि मानिकपुर पंचायत के मुखिया सह जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद शाह, मुखिया प्रतिनिधि गुंजन शाह, सौरभ शाह इस शिविर में निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अशोक यादव ने बाढ़ पीड़ित परिवार की तरफ से बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए मानिकपुर मुखिया सह प्रमुख का आभार जताया। क्या व्यवस्था की गई है? बाढ़ पीड़ित लेके देखिए पीरपैंती प्रखंड में यहाँ बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाया गया है इंटर लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल पे। आप देख ही रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आए हुए यहाँ पर पूरा शिविर लगा हुआ। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, मवेशी जो पालन कर रहे हैं सभी यहाँ पर खाना
उना खा रहे हैं और रह रहे हैं। और हमारा पंचायत बाढ़ प्रभावित है और ये इस आपदा की घड़ी में मैं सभी से पंचायत वासियों से आग्रह करूंगी, प्रखंड वासियों से, कि इस आपदा की घड़ी में बिहार सरकार के साथ साथ हमारा भी साथ दे, जनप्रतिनिधि का भी साथ दे। तमाम आप देख रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित पंचायतों में मुखिया जी के द्वारा किचन कम्युनिटी किचन खोल दिया गया है। जिस जगह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वार्ड है, उस जगह खाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अभी देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं की काफ़ी संख्या में भीड़ थी, अंचलाधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे और पुरुषों की संख्या में जो मवेशी को कैसे रखेंगे, खुद तो अपना रह ही रहे हैं लेकिन मवेशी को कैसे रखेंगे, तो पॉलीथीन के लिए काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ थी। तो भीड़ को भी हम लोगों ने नियंत्रित किया है कि उनके साथ सूची मंगवा के, लिस्ट मंगवा के सभी पंचायतों की जो यहाँ पर उपस्थित हुए उन्हें वितरण कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक ये आपदा की भी इसका साथ ही मैं एक चेतावनी भी देना चाहूँगी और आग्रह विनती पूर्वक करना चाहूँगी गार्जियन सबों से कि अभिभावक से कि अपने बच्चे को, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है तेजी में, बच्चे को नियंत्रण रखे, बाढ़ के पानी में नहाने न दे। ये आपके वहाँ पे? मैं अशोक कुमार यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पीरपैती अंचल मंत्री। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि बाढ़ क्षेत्र में अभी डेरावासी जूझ रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में जहाँ तक संभव हो हम लोग उसको मदद करने की चेष्टा रखें और हम जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि आप के पास सारा सामर्थ्य है, आप तक सामर्थ्यवान हैं, आप प्रशासन के माध्यम से, अंचलाधिकारी के माध्यम से जहां तक हो गरीब गुरबा की मदद करने की चेष्टा रखें। इसलिए कि अभी हम लोग आपदा की घड़ी में हैं और अभी हम बिजली विभाग के अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम रात में बिजली लाइन नहीं कटे, क्योंकि डेरा में जो लोग हैं सबके घर में पानी है, वह चौकी पर किसी तरह से खाट पर अपने बच्चे को, परिवार को लेकर के आराम करता है।